देखिए आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति भाग 2। यानी कि जो आपके प्राकृतिक संख्या से संबंधित जो जोड़ के जो क्वेश्चन थे कि इन अंकों को जोड़िए या इतनी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए, उससे संबंधित जो दूसरा टाइप है वो हम आज करने वाले हैं। देखिए तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो देख लीजिए जरा। वो पूछता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि वो इस तरीके से योग देगा और पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए या कोई बीच की संख्या बताइए। तो देखिए कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा जोड़ का जो फॉर्मूला होता है वो Sn = n/2 2a + n-1 × d, जिसमें हमने Tn भी पढ़ा था। ये क्या होता है a + n-1 × d। ये था आपका जोड़ निकालने का और ये था कोई भी आपका पद निकालने का। इसमें a क्या था, a था आपका प्रथम पद या प्रथम संख्या, n क्या था पदों की संख्या और d क्या था आपका सर्वांतर। ये कल हमने पढ़ा है। तो देखिए जो दूसरा टाइप है वो किस तरीके से देगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए यही 2 क्वेश्चन है। इनसे ही क्वेश्चन एक जो फॉर्मूला आया था बनके Sn वाला कि प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बाय 2 और इंटू n, और इसी से हमने n की वैल्यू निकाल ली थी जो इससे फॉर्मूला बन के आया था। तो उसमें क्या करना है, अब आपको जो दूसरा टाइप है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए जरा। उसने दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं। पहले तो मैं आपको बता दूं सम और विषम। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू ऐसे चल जाती हैं, कहां तक जाती हैं अनंत। जो ये वाली हैं ये 2 4 6 8 10 ये भी अनंत तक चल जाती है, ये होती हैं आपकी सम। और जो 1 3 5 7 9 जो इस प्रकार होते हैं वे होती हैं आपकी विषम। अब देखिए इन चाहे सम हो चाहे विषम हो, सर्वांतर कितने का दिखाई दे रहा है 2 का। तो ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे विषम हो चाहे सम हो, सर्वांतर यानी कि सभी में अंतर। देखिए इनमें कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, इनमें कितने का 2 का, ऐसे ही इसमें 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में सब में 2 का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो ये संख्या होती है इसके बाद ऐसी ही संख्या यानी कि विषम संख्या दूसरे स्थान पर आएगी। तो यानी कि 1 बाद 2 यानी कि दूसरे स्थान पर 1 छोड़कर उसके बाद आएगी। तो 1 2 इसके बाद फिर आपकी इसी तरीके से आने वाली है ये। तो इसी प्रकार क्या होता है, सर्वांतर कितने का होता है 2 का होता है, यानी कि सभी में अंतर 2 होता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो देखिए जब भी कभी भी हम सम संख्या मानेंगे तो हम किस प्रकार मानेंगे। मान लिया कोई भी संख्या दे दी उसने कि 3 संख्या है, तो हम किस प्रकार मानेंगे। नॉर्मली हम इस प्रकार मानते हैं कि सम संख्या में इस प्रकार लेते हैं कि पहली हमने x ले ली तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2। अरे भाई इससे 2 बड़ी होगी, फिर x इससे 2 तो x + 2, तो जब इसमें 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इससे अगली कितनी हो जाएगी x + 6। तो इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको विषम लेनी है तो विषम भी आप इसी प्रकार मानिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विषम मान लीजिए कोई संख्या x है, उसके 2 जोड़िए, उससे अगली विषम आएगी, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो फिर अगली और आ जाएगी, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिएगा वो अगली और उस तरीके से आने लग जाती है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम संख्या को भी ऐसे मान लेते हैं विषम को भी ऐसे मान लेते हैं, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक जो अगले वाली जो सम संख्या है वो उससे 2 बड़ी होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई सम संख्या है उससे जो पहले वाली होगी वो उससे 2 कम होगी। देख लीजिए 2 कम है नहीं, इससे ये वाली 2 कम है,
इससे ये वाली 2 कम है, या ऐसे कह दीजिए इस वाली से ये 2 अधिक है, किसी भी प्रकार कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इन्हीं पर आधारित हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए उसने कहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो बीच की संख्या बतानी है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 3 क्रमागत यानी कि n की वैल्यू कितना दे दिया उसने, 3 दे दिया, सम कितना है 24। ये पहला मेथड बता रहा हूं मैं, जो थोड़ा लॉन्ग बैठेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। उसने कहा कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 24 है। तो बीच की संख्या वो पूछ रहा है। तो हम फिर से वही करने वाले हैं कि मान लिया पहली संख्या तो a हो जाएगी, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। हाँ बताइए जरा, ये d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 2। मैंने बताया चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सर्वांतर हो जाएगा कितना, 2 ही रहने वाला है। तो वो कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24 है, यही कह रखा है ना। हाँ, सम संख्याओं का योग। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, बीच की संख्या आपको बतानी है। बीच की मतलब इस प्रकार लिखी होगी, तो यानी कि दूसरे नंबर की कोई संख्या बतानी है। अगर मुझे पहली पता चल जाए तो मैं उसमें 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि 2 यानी कि किसी भी संख्या से अगले वाली चाहे सम हो या विषम हो 2 अधिक होती है, तो मुझे a का मान निकालना। ये a हो जाएगी, ये a प्लस 2 हो जाएगी, और a प्लस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मुझे a का मान निकालना है। तो a निकालते ही a प्लस 2 a प्लस 4, फिर तो वो कोई भी पूछ ले। तो देखिए हमारे पास क्या है, सब चीज है। Sn की वैल्यू कितना 24 है, n कितना है आपका 3 है, बाय 2 इंटू a, हाँ a नहीं पता, a हमें निकालना है। इसके जगह रख दिया हमने 3 माइनस 1 इंटू कितना 2। इसे सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये गुना में है, आप इसे ऐसे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2a प्लस कितना हो गया 2 गुना 2, तो आप यहाँ से कितना 2 कॉमन लीजिए, 3/2, ये 2 कॉमन ले लिया, अंदर a प्लस 2 बच गया। इस 2 से 2 कितना बच गया 3a प्लस 2। इधर कितना है आपका, ये आपका 24 ही चला हुआ है। तो आप 24 से देखिए, जब बराबर से इधर हो, इधर भी मल्टीप्लाई में हो, इनके इधर भी गुणा में हो और इधर भी कोई हो, तो इससे ये वाला काट देते हैं। बस शर्ते इधर का इस एक पद होना चाहिए, यानी कि सभी अंक कैसे होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए या भाग में होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं, अगर कोई नीचे होता तो उससे निचले वाला हम काट सकते थे। तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 बराबर a प्लस 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2, a इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है बीच की संख्या। तो देखिए पहली संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो यानी कि पहली अगर हमारी 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 और ये 6 प्लस 4, तो कितना 6 8 कितना हो गया 10। तो यानी कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, तो बीच की ही तो पूछ रहा, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि बीच की संख्या बताइए या सबसे बड़ी। देखिए सबसे, यही मैं आपको बता रहा हूं, सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, यानी कि जो आपकी a होती है वही तो सबसे छोटी संख्या होती है। और सबसे बड़ी कितना, यानी कि यहाँ पे कितना है 10, यानी कि tn यानी कि t3
जो लास्ट की है, जो तीसरा पद है वही तो सबसे बड़ा है। उसने कहा था कि 3, तो यानी कि तीसरा 3 है सिर्फ, तो पहला छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो 3 पद के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा पद क्या होगा? सबसे बड़ा, यानी कि सबसे आखिर का पद क्या होगा? सबसे बड़ा। तो कितना हो गया? 10। तो देखिए, वो अगर हमें ए पता चल गया तो हमसे वो कुछ भी पूछ ले। और रही बात उसकी कि अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बीच का पद पूछ रहा है, यानी कि दूसरा पद वो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद पूछ रहा है? दूसरा। तो Tn की जगह 2 रख देंगे। अरे बीच का मतलब आपको पता चल गया कि बीच का पद दूसरा है, तो क्या रख देंगे? 2। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 6 प्लस इसकी जगह 2 माइनस 1 इंटू 2। डी कितना? यो 6 प्लस क्या हो गया? 1 इंटू 2। तो 6 प्लस 2 कितना आ गया? 8। तो T2 कितना आ गया? 8। देख लीजिए, दूसरा पद कितना है? 8। यहाँ भी 8 आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस नॉर्मली आपको क्या करना है, वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, तो आपको ये मेथड लगाना है। अब बात करते हैं कि ये वाला क्या सही मेथड है? ये हाँ मेथड सही है, आंसर सेम आएगा, लेकिन टाइम देखिए कितना लग गया। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये फटाक से क्वेश्चन हो जाए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। एक बात बताइए, देखिए अब थोड़ा समझने वाली बात है, इसे समझ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, तो इस तरीके से कोई 3 संख्याएं होंगी। मैंने क्या बताया था कि अगले वाली संख्या 2 बड़ी होती है, पिछले वाली संख्या कितनी होती है? 2 छोटी होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच वाली संख्या को लूंगा, x मान लूंगा, या मैंने बीच वाली संख्या को x मान लिया, a मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x मान लिया, अगले वाली संख्या कितनी? इससे 1 है, इसके बाद की है तो ये 2 अधिक हो जाएगी सिर्फ, और इससे पहले की है तो कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। बताइए सही है नहीं है? मान ले, देखिए कोई 6 है, 6 नहीं, आप 6 आप मान लीजिए कोई 18 है, इसके बाद की संख्या एक 20 हो जाएगी, इसके पहले की संख्या 16 हो जाएगी। क्या करा हमने? 18 माइनस 2, इधर क्या करा है? 18 प्लस 2। तो मैंने यही तो करा, इसे मान लिया मैंने x, ये रहा। मुझे नहीं पता है कौन सी, यहाँ तो मुझे पता था 18 था, तो उसमें 2 जोड़ दिया तो कितने आ गए? अगली वाली संख्या आ गई, 2 घटा दी तो पिछली वाली संख्या आ गई। तो मुझे नहीं पता है, तो क्या करूंगा, मैं कोई भी 3 संख्या लूंगा इस तरीके से, उस बीच वाली। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ तो 3 दे रखा है, तो आपको बीच वाली संख्या पता चल गया। लेकिन अगर वो कभी आपसे कहे कि 19 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्याएं कौन सी होंगी? तो आपको पता करना है क्या, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए, कितना आ गया? 10। 19 और 1 20, 2 को भाग करेंगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। मान लिया 49 है, बीच की संख्या कितना? 50, 25। देख लेना, मान लिया 7 संख्याएं हैं, इसमें 1 जोड़िए, 2 से भाग करिए, 4th संख्या बीच की होगी। इसी प्रकार 3 थी, इसमें 1 जोड़ा, 2 से भाग करा, कितना? 4, 2, तो पता चल गया दूसरी संख्या। तो इस प्रकार जब वो क्वेश्चन देगा तो आपको वो ऐसी संख्या देगा जो विषम होंगी, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार, यानी कि विषम संख्याओं का योग देगा, चाहे वो सम का दे चाहे वो विषम का दे। यानी कि वे संख्या किस प्रकार होंगी, या तो 3 होंगी, या 5 होंगी, या 7 होंगी, या 11, यानी कि विषम में होंगी। चाहे वे, वो बात अलग है कि देखिए यहाँ पे सम की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि 3 क्या अपने आप में विषम है ना, तो वो इस प्रकार आपको देगा। तो बीच की संख्या निकालना बहुत ही आसान है, कुछ भी दे उसमें 1 जोड़िए, 2 से भाग करिए, आंसर ले लीजिए, यानी कि आपको पता चल जाएगा बीच की संख्या ये है। तो इसमें बीच की संख्या क्या है? दूसरी। तो मैंने दूसरी को क्या मान लिया? x मान लिया, बस। तो यहां क्या करा, अब देखिए यहीं से हम करने वाले हैं, इसका आसान तरीका है। उसने क्या कहा, इन्हीं का ही तो योग कह रखा है, इन 3 का ही तो योग कह रखा है उसने, कितना? 24। इन 3 का ही तो योग कहा है, 24 है।
बस तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। अगर x की वैल्यू पता चल गई उसे यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे। आपको सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी, बीच की संख्या पता चल जाएगी और पहली संख्या पता चल जाएगी, यानी कि नंबर 1 की संख्या भी, नंबर 2 की भी और नंबर 3 की भी। तो देखिए क्या है, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 24। देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये इससे खत्म, क्या बचा 1 2 3, क्या बचा 3x बराबर 24। x बराबर कितना 24/3, x बराबर कितना 8। यानी कि सीधा सीधा आपको क्या पता चल गया, अरे भाई मुझे पता चल गया कि ये वाली संख्या 8 है और ये वाली संख्या आपकी 10 हो जाएगी और ये वाली आपकी 6 हो जाएगी। बताइए आसान तरीका है नहीं। अब आप कहोगे जी इसमें भी x वगैरह मानना पड़ रहा है, बताओ कैसे करेंगे। तो इसका आसान तरीका भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसे और भी शॉर्ट हम कर देंगे, यहीं पे आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए जरा 24 दे रखा है आपका योग और 3 से मैंने भाग कर दिया तो बीच वाली संख्या पता चल गई। तो ध्यान रखना कि जब भी बीच की संख्या पता करनी हो, बीच की संख्या, तो क्या करेंगे, योग को भाग दे देंगे n से। यानी कि देखिए बीच की संख्या हमने कैसे पता करी, यहाँ पे योग कितना था 24, संख्या कितनी थी 3, कितना आ गया 8। सीधा सीधा बस ये करना है और कुछ नहीं करना, ये नहीं मानने हैं हमें। अब बताइए जरा 3 संख्याएं हैं, बीच की ये है, तो आप ऐसे कर लीजिए, इससे बड़ी 10 हो जाएगी, इससे छोटी 6 हो जाएगी, कर लीजिए ये रहा। तो ये आसान तरीका है। तो आपको क्या देखना है, योग कितनी संख्याएं होंगी, जितनी भी वो देगा उससे भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो जब भी वो क्रमागत सम या विषम संख्या का योग दे तो बीच की संख्या हम इस प्रकार निकाल लेंगे, योग को भाग दे देंगे जितनी भी वो संख्याओं का जिक्र करेगा। 3 का करा था तो 3 से भाग दे दिया, बीच की संख्या हमने निकाल ली। ठीक है, इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन अब करने वाले हैं इस बेस पे। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। सबसे छोटी सम संख्या आपको बतानी है। कितना है 5 का। क्वेश्चन है आपका कि 5 क्रमागत, देखिए क्रमागत होनी चाहिए पहली बात, तो तभी तो है ना, एक इसके बाद ये इसके बाद ये। 5 क्रमागत क्या है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना है 80 है। आपको सबसे छोटी संख्या, हम इसमें सब सारी पता करके बताएंगे, सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी भी, है ना, सबसे बड़ी भी और बीच की भी। देखिए 5 क्रमागत कह रहा, तो बताइए बीच की संख्या का फॉर्मूला। अरे भाई बीच की संख्या का हम योग बटे क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। योग कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, n कितना है 5 है, तो कितना आ गया 16 पंजे 80, 16 कितनी है 5, इस तरीके से दी होंगी। बताइए बीच की संख्या मैंने बताई थी, बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, 5 में 1 जोड़िए, 6 को 2 से भाग दिए 3, तो 1 2 तीसरे नंबर की 16 हो गई होगी। इससे पहले की संख्या 20 हो गई होगी, वो इससे पहले की संख्या आपकी 18 हो गई होगी, 20 हो गई होगी, और ये वाली आपकी 14 हो गई होगी, और ये वाली आपकी 12 हो गई होगी। बताइए जरा, तो सबसे बड़ी, बड़ी, छोटी और ये आपकी क्या है बीच की। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल बस इतना सा। ये आपको पता चल गया कि बीच की संख्या मुझे पता कैसे चली, 5 में 1 जोड़ा बटे 2 कर दिया, कितना 6 बटा 2 यानी कि 3, तीसरे नंबर की कितनी है ये 16। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे
कर लीजिएगा। देखिए जरा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 हो तो इनमें सबसे बड़ी समपूर्णांक संख्या क्या होगी। यहाँ 7 कर दिया, यहाँ कर दिया 140, सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे इनके बीच की हम वही से करने वाले हैं। 140 हो गया और हम यहाँ पे रख दिया 7। बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 + 1/2 यानी कि 4th। तो 7 दूनी 14 यानी कि कितना हो गया 20। तो कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। इस तरीके से होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 7। बीच की संख्या 1 2 3 4, ये रही चौथी संख्या है बीच की 20। बताइए कौन सी पूछ रहा है, सबसे बड़ी 22 24 26 18 16 और आपकी 14 16 18 20 22 24 26 जोड़ के देखिएगा 140 बैठने वाला है 100%। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ये रही, बीच की आपकी ये रही और छोटी आपकी ये रही। वो यहाँ पे ये बात भी कर सकता है कि तीसरे नंबर की संख्या बताइए तो 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 18वां। वो कहेगा 5वें नंबर की बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा 22। वो कहेगा कि चौथे नंबर की बताइए, मतलब अरे भाई चौथे की मतलब ये रहा, बीच की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रकार सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या होगा। आपके विषम कह दी, सेम फॉर्मूला चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है 7 क्रमागत, अब के उसने क्या कह दी, विषम कह दिया। कितना है, ये है आपका 133। फिर से वही कह रहा है 7 कह रहा है 133। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही कम 7, कितने बच गए 6, 7 नहीं 63, तो कितना आ गया 19 आ गया। तो बस तो आपको पता चल गई होगी, वही 7 है, 7 में जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 4। आपको पता चल गया कि चौथी संख्या क्या है आपकी 19 है। तो ये वाले कितने हो जाएगी, इससे 2 अधिक हो जाएगी 21 हो जाएगा। ये वाली आपकी 23 हो जाएगा और ये वाली आपकी 25 हो जाएगा और ये वाली आपकी 17 हो जाएगी, ये आपकी 15 और ये वाली आपकी 13। वो आपसे छोटी वाली पूछ रहा है। तो देखिए हम सभी बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार सबसे छोटी ये है, बीच की ये है, बड़ी है। अब कोई सी भी वो हमसे पूछ ले, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि कहाँ हम गोले ऐसे खींचते फिरेंगे और ऐसे संख्याएं करते फिरेंगे। अब आपको मैं बता दूं, हम डायरेक्ट करने वाले हैं अब यहाँ से, ठीक है। आप इसे करिए, इसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, यानी कि 19 पता करते हैं। हम पता कैसे करेंगे, सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी, एकदम करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी 25 और सबसे छोटी 13 है, तो पता कैसे करेंगे, देखिए जरा मैं आपको बता दूं यहीं पे ही। देखिए 19 है, चौथे नंबर की संख्या ये है। अगर हम अगली लेंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, अगर उससे अगली लेंगे तो फिर 2 और 4 जोड़ना पड़ेगा इस वाली संख्या में, और उससे अगली लेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही 2 घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या एकदम निकालनी है। आपको पता है चौथे नंबर की संख्या है, और 4 के बाद कितनी और संख्याएं हैं, 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। 3 का क्या करेंगे आप, दुगना। क्यों करेंगे दुगना, क्योंकि एक संख्या बढ़ने पर 2 मान बढ़ जाता है, तो 2 संख्या बढ़ने पर 4 मान बढ़ जाएगा, और 3 संख्या बढ़ने पर वो तो कितना मान बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। ऐसे ही
एक संख्या घटने पर 2 मान घट जाएगा, 2 संख्या घटने पर आपका 4 मान घट जाएगा और 3 संख्या घटने पर आपका 6 मान घट जाएगा। आपको इस तरीके से करना है। तो देखिए यहीं पर हम एकदम करने वाले हैं। आपको पता होगा 7 वे संख्याएं हैं, चौथी मुझे पता है कितनी रह गई, 3 रह गई। तो बड़ी को हम क्या करेंगे, दुगना जोड़ देंगे, 3 का दुगना कर देंगे। तो 19 + 6 कितना, 25। और छोटी के लिए आपको पता है 7 वे संख्या है, चौथी नंबर की है, तो 3 पहले होंगी, तो पहले की नंबर की तीसरी, यानी कि यहाँ मेरा अंक है 1 2 3, यानी कि इससे 1 2 3 पहले की पूछ रहा है ये वाली। तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 का दुगना करेंगे, घटा देंगे, 19 - 3 × 2 कितना। देखिए आसान है नहीं है, उससे भी आसान पड़ गया। आपको ऐसे गोले नहीं खींचने पड़ेंगे। क्यों, अरे अब तो उसने 7 दे दिया, हमने गोले खींच दिए। उसने कह दिया कि 25 संख्या है, तो क्या हम 25 में गोले खींचेंगे? नहीं, हम देखेंगे कौन सी संख्या है। अच्छा बताइए कि 25 में बीच की संख्या कौन सी होगी। 25 में बीच की संख्या में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 13 आएगा। अब मैं पूछने लगूं कि आपको 13वीं संख्या यानी कि बीच की संख्या मान लिया आपकी 20 आ गई, तो आपको 25वीं बतानी है। तो क्या करेंगे, 13 का वो 12 के बाद कितनी बची, 13 के बाद बची 12, उसका हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20 + 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, 44। तो आपको क्या करना है, बीच की संख्या देखनी है और बीच के बाद इधर कितनी संख्याएं हैं और इधर कितनी संख्याएं हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो बताइए 4 है बीच की संख्या, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, तो बताइए 3 इधर वाली प्रथम पूछ रहा तो घटा देंगे गुना करके 2 से, और इधर वाली तीसरी सबसे लास्ट की पूछ रहा होगा तो 3 की में 2 की गुना करके जोड़ देंगे। सिंपल सा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई 19 है, आपको तीसरी बात यानी कि बाद वाली तीसरी कोई संख्या 7वीं पूछ रहा है, 7 के बाद 4 के बाद 3 संख्या बची हुई है, 3 का 2 6 और 19 25, सीधा आंसर। ये कैलकुलेशन भी मत करिए, मन में ही कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम फिर से नया क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना दे दिया, 1350। कितने का दे दिया, 3 का दे दिया 1350। सबसे छोटी तथा बड़ी का योग बताना है। 3 दे दी क्वेश्चन, 3 सम संख्याओं का योग 1350 है। इसमें क्या करना, बड़ी प्लस छोटी का योग बताना है। ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, बीच की संख्या फॉर्मूला सीधा 1350 बटे 3 कितना, 3 चौक 12 और 3 पंजे आपका 15। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 0 कितना हो गया, 445। तो बीच की आपको पता चल गई। आपको छोटे वाली पूछ रहा है तो पता ये 3 है, रे भाई 3 है ना। तो क्या करेंगे हम, ये तो यहाँ से आप ऐसे कर लेंगे 4, ये कर गया आपका 4 4 8, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो 4 4 8 4 5 2 कितना, 10 10 900। तो आंसर कितना आ गया आपका, 900। बस आपको सिर्फ इतना सा करना था, ठीक है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 से गुणा करके बनी। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 से गुणा करके जो भी संख्या बनती है वो पूरी 3 से कट जाती है। मान लिया 25 है, क्या 3 से बनी है, पता करेंगे।
देखिए 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा। जैसे कि 15 है, ये 3 से गुना करके बनी है क्या? हाँ देख लीजिए 3 से, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो बताइए 3 से गुना करके 15 बनी है। जैसे कि आपका 27 है, ये 3 से गुना करके बनी है कि आप 3 से काटे, 3 नम 27, पूरा पूरा कट रहा है। तो यानी कि वे संख्याएं 3 से गुना, यानी कि कोई सी भी अंक से जो संख्या बनेगी गुना करके, वो उससे विभाजित होगी 100%। देख लीजिए मान लिया 10 है, क्या ये 5 से गुना करके बनाई गई है? 5 से काटे, 5 दूनी 10, 2 से। यानी कि कोई भी संख्या है, मान लिया 14 है, क्या ये 2 से बनी हुई है? हाँ 2 से गुना करके बनी हुई, क्योंकि ये आ रहा है। क्या ये 14 है, क्या 7 से बनी हुई? हाँ पूरा पूरा आ रहा। तो यानी कि देखिए 3 से गुना करके बनी, तो यानी कि वे वाली संख्याएं जो भी होंगी वे 3 से कटेंगी। तो क्या कह रहा है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 100, 101, 102, 103 इस तरीके से लिखी होंगी। 100 और 200 के बीच की वो बात कर रहा है। 196, 197, 198, 199 और 200, इनके यानी कि 200 और 100 के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ के बात कर रहा है वो, इसके बीच की। तो बताइए 3 से कौन सी संख्या बनी होंगी? कौन कौन सी संख्या बनी होंगी 3 से? देखिए ये वाली कट रही है क्या? ये नहीं कटेगी। ये वाली कट रही है, हाँ, तो 102 बनी होंगी। ये कट रही है क्या? नहीं कट रही है। क्या 104 कट रही है? नहीं कट रही है। क्या 105 होगी? हाँ 105 होगी। देख लीजिए काट कर, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो क्या होगा? 105 होगी। क्या 106 होगी? नहीं होगी। काट के देखिए, नहीं कटेगा। 107 होगी? नहीं होगी। 108, हाँ 108 होगी, काट के देख लीजिए। 3 तिया 9 और 3 छंग 18, तो यानी कि 108 इस तरीके से चल रही होंगी। अब देखिए 196 आ गया, क्या इससे कटेगी? इससे कट रही है क्या? देखिए काट के देखिए, नहीं कटेगी। 197 ये भी नहीं कटेगी। आपकी क्या बनेगी? 198, ये आपकी कट जाएगी। देखिए 3 से कट रही है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो यानी कि पूरी पूरी। तो लास्ट की संख्या है आपकी क्या होगी? 198। 199 नहीं कटेगी, क्योंकि वो 100 और 200 के बीच की बात कर रही है। तो देखिए जो संख्या आई बन के वे ये आ गई हमारी। देखिए 100 और 200 के बीच की है नहीं? हाँ है। अब बहुत से कहेंगे कि हमने 101 क्यों नहीं? अरे भाई 101 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कट नहीं रहा था। 102 लिया क्योंकि वही एक ऐसी संख्या है जो 100 के बाद की है, जो सीधा 3 से कटती है। और 200 से पहले 198 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है। तो देखिए इनमें सर्वांतर कितने का आ रहा है? सर्वांतर आपका आ रहा होगा 2 में 3, 8 इस तरीके से। यानी कि डी की वैल्यू हो गई इसमें कितना? 3। मैंने बताया था जितने की भी गुणज होती है वो इसका सर्वांतर होता है। n कैसे निकालेंगे? n कितने पद हैं पता नहीं, फॉर्मूला मैंने बताया था। n बराबर अंतिम वाले अंक में से आप क्या घटा देंगे? पहले वाला अंक घटा देंगे और इसे भाग किससे देंगे? d से, यानी कि 3 से। और इसकी कैलकुलेशन करके आप क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो क्या बचा? 190 यानी कि 4, और क्या बचा? इसमें से आपका 9 बच गया, वो 6 बच गया बाय 3 प्लस 1। तो कितना हो गया? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और प्लस के आपका 1, तो आपका आ गया 33। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 33। तो जोड़ वो पूछ रहा है Sn बराबर प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और गुना n कर दिया। प्रथम अंक कितना है? 102। अंतिम अंक कितना है? 198 बाय 2 और इसमें गुना किसकी कर देंगे हम? 33 की। तो कितना?
300/2 गुना 33, यह आ गया 150 गुना 15 × 45 का 5 कहाँ से लगे 1, 15 × 45 यानी कि 49। तो बस तो आपको सीधा सीधा आपको ये करना है 4950। बस हमें क्या करना है, सबसे पहली बात n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू के लिए बस सिर्फ इतना करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत स्पीड से इसे कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ से आप ध्यान रखना, ये मैंने संख्या इनके बीच की कह रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक होंगी वे संख्या, लेकिन ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे। 101 तो नहीं है, 102 है, 102 के बाद 105 है, 108 है, यानी कि 3 के अंतर पर होंगी। लास्ट में कौन सी मिलेगी, 198 वाली, ठीक है। तो देखिए आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। बताइए ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। n, फिर यहाँ भी मुझे n निकालना पड़ेगा, पता नहीं, n भी नहीं पता है, और Sn की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली सारी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। a पता है, d पता है, तो इसलिए मैंने n जब मैं निकाल ही रहा था तो मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया कि प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 गुना n वाला। तो हम यहाँ से ये वाला भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए n चाहिए। n तो मुझे वहाँ भी निकालना पड़ रहा था, तो जब मेरे पास n था तो मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाना बेहतर समझा। आंसर इससे भी ये आएगा, रख जी 32/2 2 गुना 102 प्लस कितना 33 - 1 × 3, ये करके देखिए 4950 ही आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 + 102 103, ऐसे ही जोड़ता जोड़ता कहाँ तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है। इसका आपको मान बताना है। तो देखिए आपको पता चल गया आपको कि 101 से स्टार्ट है, 200 तक है, तो संख्या कितनी होगी, 100 होगी। बस तो n की वैल्यू पता चल गई, तो Sn प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और गुना आपकी n। प्रथम अंक कितना है 101, लास्ट का कितना है आपको 200 और गुना आपका 100 हो गया। तो कितना हो गया 301 गुना कितना 50, तो कितना हो गया 5 × 5 0 5 3 15 0। तो आपको ये हो गया 150 50, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो और संबंधित क्वेश्चन हैं वे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।